नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं। आपका एक बार फिर से पुनः जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों की कुमार मित्तल के सवालों की कक्षा 11 की और भौतिक विज्ञान की जो है सवालों की सीरीज चल रही थी, इसी सीरीज के क्रम में और हम जो है अध्याय वन वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के जो है 18 सवालों तक आपके पास 19वां सवाल मैंने चूंकि लगा के रख लिया था पहले से ही, और उसमें जो है बेटा जी कि उसमें फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से ये सवाल नहीं आ पाया था। तो ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए लगा के रखा है, तो इस सवाल को आप अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए लगा के रखा था और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आइए आज क्वेश्चन नंबर 20 से इसकी शुरुआत करते हैं सेशन की। आइए क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारी किताब में इस प्रकार से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए प्यारे बच्चों, 20वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संलग्न चित्रों ए और ए व बी में समान रूप से आवेशित तीन कण ए बी सी पर जो है तीनों पर जो है समान रूप से आवेश है दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल, ए द्वारा बी पर बल लग रहा है, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो। आरोपित बल 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। तो प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र में आपको ज्ञात करना है नंबर 1, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल, यानी सी जो बल लगाएगा बी पर कितना बल लगाएगा वो निकालना है। नंबर 2, कण बी पर नेट बल, इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें नेट फोर्स आपको निकालना। तो चलिए देखते हैं, सवाल का चित्र बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्योंकि सवाल की थ्योरी हमारे पास है, थोड़ा सा हम ऊपर खिसका देते हैं इसको, और अभी दिख रहा है, चित्र बना लेते हैं। ऐसे चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो 3 कण है अपने पास, ए, ये रहा बी, ये रहा कण सी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 0.15 मीटर और ये डिस्टेंस 0.10 मीटर। तीनों पर समान रूप से आवेशित कण हैं। ये तीनों समान रूप से मतलब इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है। ठीक है, अपन को दिया क्या है साथ में कि कण A द्वारा B पर आरोपित बल, मतलब A लगा रहा है किस पर, B पर। कितना फोर्स दिया है, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 × 10⁻⁶। आपको कण C पर B द्वारा आरोपित, यानी कि B द्वारा किस पे लिखा है, किस पे निकाला है द्वारा, तो हमें निकाला कण C द्वारा B पर आरोपित, मतलब ये C B पर कितना फोर्स लगाएगा ये अपन को निकालना है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको बल निकालना है तो सबसे पहले C द्वारा और B पर आपको फोर्स निकालना है, यानी कि आपको निकालना है CB। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि F CB। तो फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0, और Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q, और R का मान 0.10 का। जब आपको फाइंड आउट करना है, देखो इसकी वैल्यू तो अपन को पता है कि 9 × 10⁻⁹, लेकिन ये जो Q² बन रहा है इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.10 × 0.10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम अपनी Q² की है। आइए पहले इससे अपन Q² निकालें इस कंडीशन से, ए और बी वाले कंडीशन से। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं FAB के लिए, FAB। देखिए इसके लिए मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूँ। तो FAB इक्वल टू क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 1/4πε0
ए और बी के लिए, तो Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q, डिस्टेंस 0.15 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9। Q का Q मल्टीपल करें Q स्क्वायर, और देखिए एफ ए बी की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁻⁶ ई स्क्वायर बटे 0. अच्छा इसका स्क्वायर कर दिए, 15 का स्क्वायर 225 होएगा, तो ये हो जाएगा 0.225, क्योंकि डेसिमल 2 पॉइंट पे तो 4 पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक काम करिए, बट्टे में करके कैंची गुणा करिए। देखो ऊपर की संख्या का 1 में गुणा करेंगे तो 9 × 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करिए 2 × 10⁻6 0.0225। Q स्क्वायर बराबर 2 × 10⁻6, इसका दशमलव हटा दीजिए आप, तो दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 225, 1 2 3 4 अंक पे लगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये बटे में आ जाएगा आपका 9 × 10⁻9, 9 से इससे काटिए तो ये 25 बार कटेगा, और 25 का 2 में गुणा करेंगे, 25 दूगा 50, और 6 4 10 घातें हो जाएंगी -3 10, और 10 की घातें ये 9 पहुँचेंगे ऊपर, तो ये भी 10 की घातें -9, कुल मिला के 50 × 10⁻19 कूलम आ जाएगा। तो हमारे पास Q स्क्वायर का मान 50 × 10⁻19 कूलम आ गया। अब यही वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। देखिए 9 × 10⁻9 Q स्क्वायर का मान ये निकल के आ गया, अपने पास रख दीजिए 50 × 10⁻19 बटे, अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, दशमलव 2 अंक 4 अंक पे लग जाएगा, ये बचेगा। गुणा करिए 9 × 5 = 45, 450, 10 के हाथे 19 में से 9 घटेंगे, 10 के हाथे -10। देखो दशमलव का बिंदु का तो कोई मतलब है नहीं, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 × 10 के हाथे -2 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 450 × तो 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो 10 के हाथे -8 बचेगा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.5 10 की घात -6 न्यूटन। तो देखिए ए का पहला आंसर है 4.5 10 की घात -6 न्यूटन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक हमारा इसका जो है फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट क्या निकालना, अभी देखो ये चित्र 1 के लिए अपन ने निकाला, किसके लिए निकाला, ये सिर्फ अपन ने चित्र ए के लिए निकाला, अब चित्र बी के लिए निकालना। देखिए ये मान लीजिए कि हमारे पास ये है ए वाला, चलिए बी को सॉल्व करते हैं। तो बी के लिए आइए सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ और बी का मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये बना हुआ है डायग्राम ऐसे, देखिए ये कुछ ऐसे बना है ए बी और सी, ये डिस्टेंस 0.15 मीटर, ये डिस्टेंस 0.10 मीटर। कंडीशंस वही है कि ए और बी के बीच का फोर्स अपन को दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कि एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, दो × 10 की घात -6 न्यूटन। तो सी द्वारा वही आपको निकालना है। देखो ये वाला केस तो हम वैसे भी इतना मान सकते हैं, इसका अपन यूज कर सकते हैं, हमें दिया है कि अगर हम Q स्क्वायर बराबर 50 × 10 की घात -19 कूलम, ऊपर से लिख लिया, कहाँ से, ऊपर से लिखा, ऊपर से हमने लिख लिया ये Q स्क्वायर। अब हमें बी और सी के कारण फोर्स निकालेंगे तो वही आपका यही आंसर आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यही तो अपन लिखेंगे एफ सी बी बराबर वही आपका 4.5 10 की घात -6 न्यूटन। जैसे इसमें निकाला एफ सी बी कारण, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम वही है, क्योंकि देखिए यहाँ भी क्यू रखा हुआ है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू, मतलब इसका ये वाला पार्ट तो
दोनों में सेम आ गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब क्वेश्चन उठता है अपना किस पे, ये था उसका फर्स्ट पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में ये कह रहा है आप लोगों से कि कण बी पर नेट बल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कण बी पर नेट बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कण बी पर नेट बल निकालोगे कैसे? इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है, तो दिशा बनानी पड़ेगी। देखिए जिस पर नेट बल निकाला उस पर बैठ जाइए। अब देखिए ए धक्का देगा बी को, तो ये इस तरफ जाएगा, ये फोर्स होगा हमारा एफ ए बी, और सी देगा बी को इस तरफ, क्योंकि दोनों दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये जो फोर्स होगा एफ सी बी होगा। अब दोनों में जीतेगा वही जो ज्यादा होगा। अब देखिए एफ सी बी कहाँ पर है? एफ ए बी 50 बोले कहाँ गया? अभी अपन ने एफ ए बी ये निकाला, एफ ए बी अपन को दिया है 2 गुणा 10 किया था -6, और एफ सी बी ये निकाला अपन ने, एफ सी बी ये निकाला 4.5 10 किया था। बताइए दोनों में ज्यादा कौन है? तो एफ सी बी का मान ज्यादा है, क्योंकि ये 4.5 10 किया था -6 है, और एफ ए बी कम है, तो दोनों में जीतेगा कौन? एफ सी बी। ये वाला फोर्स जो है ज्यादा हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे कि देखो चित्र ए में एफ सी बी बड़ा है किससे? एफ ए बी से, अतः कण बी पर नेट बल, यानी जो एफ आप नेट निकालना चाहते हो क्या करेंगे? एफ सी बी में से एफ ए बी को हटा देंगे, क्योंकि देखो दोनों एक ही सीध में है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो एफ सी बी का मान हमारे पास है 4.5 10 की घात 6, और इसका मान 2 गुणा 10 की घात -6, घटा दीजिए। 4.5 में 2 घटाएंगे, 2.5 10 की घात -6 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में अपन को जो है चित्र बी में सॉल्व करना। चित्र बी में देखिए, अब चित्र बी में देखिए सबसे पहले तो देखो एफ ए बी की डायरेक्शन देखो, एफ ए बी हमें बी पे निकालना है, तो ये पॉजिटिव इसको धक्का देगा तो इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ए बी। अब एफ सी बी इसको धक्का देगा तो ये इस तरफ जाएगा, एफ सी बी। ठीक है प्यारे बच्चों, और दोनों के कितने डिग्री का एंगल जाएगा? 90 अंश का एंगल आ जाएगा। जब भी तो सदस्य राशियों के 90 अंश का कोण आता है, तो अपन लिखेंगे क्या लगाएंगे? फॉर्मूला कण बी पर जो बल निकालना चाहते हैं, यानी कि एफ नेट, वो बनेगा √ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। वहीं आर स्क्वायर बराबर √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 90 है, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब देखिए एफ ए बी का स्क्वायर करिए, एफ ए बी का मान अपने पास है 2 गुणा 10 की घात -6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे 10 की घात -12। सी बी का स्क्वायर करो, 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 का स्क्वायर कर लीजिए, 4.5 5 25 20.25 हो जाएगा। 20.25 गुणे 10 की घात -12, इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 24.25 10 की घात -12, 12 की आधी घात हो जाएंगी -6, और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो आएगा 4 दशमलव कुछ, 4 लगभग 9 के इक्वल आएगा, इतना न्यूटन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा। ये था आपका पूरा सवाल नंबर 20। इसको आप अच्छे से लगा लेना। जिसको भी इसकी PDF चाहिए उनको साफ नोट्स में वो जाके मुझे मेरे नंबर पर SMS कर दे, मैं उसको WhatsApp के माध्यम से एकदम साफ प्रिंट उनको दे दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
21 को अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा सवाल है 21। देखिए, समान आकार के, क्योंकि सवाल नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। समान आकार के दो स्वचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो वो समान आकार के हैं और दोनों पे कैसे हैं बेटा जी, समझो पहले। दो गोला है ए और बी, जैसे गोला ए और कुछ दूरी पर है, आकार दोनों का समान है, गोला बी। इस पर भी प्लस क्यू आवेश है, क्यू आवेश, और पता नहीं कितनी दूरी पर है। इसमें आर का मान छुपा रखा है, लेकिन बल का मान जरूर पता है, 10⁻⁻5 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आकार का तीसरा सुचालक, सुचालक मतलब गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को। इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया, तो गोले सी पर लगने वाले परिणाम में विद्युत बल की गणना करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें आर की वैल्यू अपन के पास नहीं है और ना ही Q1 Q2 की वैल्यू पे काम करते हैं। इसको पहला केस मान लेते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा आपका। इसको मान लेते हैं पहली स्थिति, ठीक है, इसको मान लेते हैं पहली स्थिति। तो हम बल मान लेते हैं कि F1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, F1 बराबर 1/4 पाई Q1 का मान Q, Q2 का मान Q बटे में R स्क्वायर। इसका मान अपन को पता है 10⁻⁻5 और 9 × 10⁻9 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जिस तरफ ले आना बटे में आ जाएंगे, तो 10⁻⁻5 बटे में 9 × 10⁻9 बराबर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक, या इसको ऐसा लिख देना कि 10⁻9 पर पहुंचा दो तो 10⁻14 हो जाएंगे बटे 9 बराबर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान है। ठीक है, अब इसकी दूसरी स्थिति को समझते हैं। दूसरी स्थिति, देखो दूसरी स्थिति में वो ये कह रहा है अपन लोगों से, एक समान आकार का तीसरा गोल सुचालक C। अब तीसरा C इस पे आवेश तो अपन को दिया नहीं गया है, लेकिन सुचालक मतलब चालक गोला है। C जो है पहले गोले A को स्पर्श करता है, तो अपन लिखेंगे, देखो कि सुचालक गोला C जो है गोले A को स्पर्श करता है। तो जैसे ही C A को स्पर्श करेगा तो हमें ये तो पता है कि A पर आवेश है Q, C का आवेश नहीं दिया तो 0 मानेंगे, तो एक नया आवेश बनेगा, नया आवेश मान लेते हैं Q डैश। क्या करेंगे, जब दोनों स्पर्श करते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, तो Q बटे में 2। अब देखिए जैसे ही C को A पे स्पर्श किया तो अब देखो A पर भी वही आवेश आएगा, C पर भी वही आवेश आएगा। यह आवेश A, C पर समान रूप से वितरित होगा। अब थोड़ा समझिएगा, अभी B से तो बोला नहीं है कुछ, अब A पे और C पर समान रूप से आ गया, मतलब अगर हम कहें तो आवेश QA का कितना हो जाएगा, Q बटे में 2, और Q ऑफ C मतलब C का जो आवेश है वो भी कितना है, Q बटे में 2। अब देखिए आगे देखिए,
इसके पश्चात देखो ये कह रहा है समान रूप से गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को स्पर्श करता है। ठीक है, अब देखिए ए को स्पर्श करने पर ये लफड़ा हो गया पूरा। अब ए को स्पर्श किया तो ये आवेश आ गया। अब यही सी देखिए, यही सी जो है वो किसको स्पर्श करेगा, जाके बी को स्पर्श करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सी दिख रहा है ना आपको, क्यू सी, आप लिखेंगे अब गोला सी गोले बी को स्पर्श करता है। वही बात, देखो सी का आवेश हमारे पास है Q/2, कितना है Q/2। बी का आवेश अभी भी कैसा था, क्यू था। स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श करने के लिए फिर नया आवेश आएगा। नया आवेश हम मान लेते हैं कैपिटल क्यू मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, क्योंकि स्पर्श करा रहा है तो Q/2 प्लस क्यू पूरी के बटे में 2। Q/2 में क्यू को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3Q/2 और ये बटे में 2 है तो ये हो जाएगा 3Q/4। अब देखिए मतलब होगा क्या कि यह जो आवेश आया है कौन सा 3Q/4, वह समान रूप से किस पर आएगा, सी तथा बी पर आएगा। अब देखिए, अब इतनी कंडीशन अपन ने फुलफिल करा ली। अब वो आगे ये कह रहा है कि इसके पश्चात उसे मतलब बी को, किसको, सी को गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया था। ठीक बीच में रखना है आपको। अब देखिए कैसे रखेंगे ठीक बीच में, इसको समझते हैं। स्पर्श करा करू के ठीक बीच में रखना है। चलो यहाँ रख देते हैं, चलिए। तो यहाँ पे अपन ने रखा किसको, जैसे ए है, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है और ये रख दिया सी ठीक बीच में। देखो पूरी दूरी थी, पूरी डिस्टेंस थी आर, देखो पहले केस में आर है, लेकिन जब ठीक बीच में रखेंगे तो ये डिस्टेंस होगी r/2। अब देखिए ए का जो आवेश बना था वो ए और सी पर, देखिए ए का आवेश था Q/2, ये वाला Q/2। इसका जो आवेश है वो है Q/2। देखो सी और बी पर अब आ गया 3Q/4। देखिए सी और बी पर कितने आवेश आ गए, 3Q/4। तो सी पर जो आवेश है वो है 3Q/4, इस पर भी कितना है 3Q/4। अब वो ये कह रहा है कि देखिए वो कह रहा है कि सी पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए। तो सी पर जो नेट फोर्स निकाला, जिस पे निकाला उस पर जाकर बैठ जाओ। उसके पास देखो एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो दोनों के कारण पहले बल निकालो फिर डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए तो पहले अपन निकालो किसको, ए के कारण सी पर निकाल लीजिए। सी पर निकालना तो पहले लिखेंगे कि ए के कारण सी पर विद्युत बल, क्या आप ऐसा कह लो कि F बराबर, मैं हर बार इसी को उठा देता हूँ, बराबर फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2, ए और सी के बीच में निकालना। तो Q1 का मान कितना है Q/2 और सी का 3Q/4, Q1 Q2 अपॉन r²। और r का मान कितना प्यारे बच्चों, r/2 का स्क्वायर। देखिए इसका मान हमें पता है कि 9 × 10⁹ 3Q का Q में करेंगे 3Q² अपॉन 2 चौका 8 बटे देखिए r का स्क्वायर करेंगे तो r² बटे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 दूना 8 काट देना, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27/2, 27/2
10 की पावर 9, जी गुणे में आएगा क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। देखिए जो मान अपन ने देखा क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की जगह पे रख दीजिए 27/2 10 की पावर 9, इसकी जगह पे रखेंगे 10 की घात -14/9, इसी दिन के लिए निकाला था ये। ठीक है, चलो रख देते हैं इसमें। देखिए इतना तो दिख रहा है तो कोई बात नहीं। देखो 9 या 27, 3/2 है, 2 का भाग लगाएंगे तो 1.5, 10 की घात 14 में से 9 है, 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक, अभी देखो अपन ने ए के कारण सी पर निकाला, अब निकालेंगे बी के कारण सी पर। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अलग पेन से लिख देता हूँ, बी के कारण सी पर लगने वाला बल। तो अब जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों एफ बी सी होगा, फॉर्मूला वही सोच नहीं, 1/4πε0 बी और सी के बीच में लगाना है। तो देखो Q1 का 3Q/4, Q2 भी 3Q/4। देखिए 3Q/4 गुणे 3Q/4, डिस्टेंस वही है R/2। देखिए इसका मान आपको पता है 9 गुणे 10 की पावर 9, 3 तिरका 9 क्यू स्क्वायर और 4 चौका 16 बटे आर स्क्वायर बटे में 4, और 4 से 4 चौका 16 कर देना, तो महीना में 81 बटे में ये 4 आ जाएंगे। 10 की पावर 9 तो जो आपकी है, और यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगा आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू वही रख देंगे उठा के 81/4, 10 की पावर 9, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी 10 की घात -14/9, 9 से 9 नाम 81, 4 का भाग 9 में लगाएंगे तो 2.25, 10 की घात -5 मीटर। देखिए सी पर बल निकालना है, तो जब ए ने लगाया तो इस तरफ लगाया बल, तो ये हो गया एफ ए सी, और सी ने लगाया बी पर तो ये हो गया एफ बी सी। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जीतेगा वही जो दमदार होगा। तो देखो एफ ए सी अपन ने निकाला 1.5, 10 के -5, एफ बी सी भी निकाला 2.25, तो आप देख चुके होंगे कि एफ बी सी ज़्यादा है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो कि बिंदु सी पर परिणामी बल एफ नेट भी कह सकते हो, तो आप एफ बी सी में से किसको हटाएंगे, एफ ए सी को, बी सी का मान ये है आपके पास 2.25, 10 की घात -5, ए सी का 1.5, 10 की घात -5 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, हमारे पास ये बचेगा 0.75, 10 की घात -5 या फिर 7.5, 10 की घात -6 न्यूटन। तो ये बड़ा एफ बी सी है, तो एफ बी सी कहाँ जा रहा है, एक ही ओर, तो यही बात है, इसमें लिखा हुआ है गोले एक ही ओर, लिख देंगे गोले एक ही ओर। इस तरीके से हमारा ये 21 क्वेश्चन हो जाता है। आप देख सकते हो, क्योंकि ये सवाल जो है लॉन्ग आंसर के तौर पर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जरूर देखिए आप लोग। इसके बाद देखिए, और ये क्वेश्चन होने के बाद बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराता हूँ आपको, क्योंकि नाइट हो चुकी है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।